नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। नुपुर शर्मा की हत्या करने पाकिस्तान से आया घुसपैठिया। श्रीगंगानगर बॉर्डर पर बीएसएफ ने आतंकी को पकड़ा। आतंकी के पास से 11 इंच लंबा चाकू और मैप मिला। आतंक ने बताया कि नुपुर शर्मा की हत्या के इरादे से बॉर्डर क्रॉस किया। साजिश को अंजाम देने के पहले अजमेर शरीफ जाने वाला था आतंकी। बीएसएफ के हत्थे चढ़े पाकिस्तानी आतंकी का नाम रिजवान अशरफ था। आतंकी रिजवान को कोर्ट ने 5 दिन के लिए रिमांड पर भेजा। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक रोक। नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 10 अगस्त को करेगा सुनवाई। केंद्र और राज्य को कोर्ट ने जारी किया है नोटिस। नुपुर के खिलाफ दर्ज एफआईआर में फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं। जिन राज्यों में एफआईआर, उन्हें अदालत का नोटिस। पटना टेरर मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार आरोपी मरगूब अहमद दानिश को 48 घंटे की रिमांड। दानिश ने कबूला पाकिस्तान में होती थी बात। आरोपी दानिश के मोबाइल से पाकिस्तान के कई सारे नंबर मिले। चैट और व्हाट्सएप पर कॉलिंग के जरिए पाकिस्तान में फंडिंग से हुई थी बात। पटना पीएफआई मामले में आरोपी अतहर और अरमान अली से पूछताछ में किए बेहद अहम खुलासे। आरोपियों ने नुपुर शर्मा के घर की रेकी की थी। आरोपियों की नुपुर शर्मा की हत्या की साजिश रची थी। आरोपी अतहर और अरमान अली के मोबाइल से निकले अहम सबूत। पुलिस ऑन रिकॉर्ड कुछ भी बोलने से कर रही है परहेज। पटना के फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल केस में ईडी की एंट्री। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने दर्ज किया एफआईआर। ईडी ने अपनी एफआईआर में बिहार पुलिस की एफआईआर को भी जोड़ा। ईडी ने फंडिंग मामले में बिहार पुलिस से तमाम जानकारियां देने को कहा है। बिहार पीएफआई को मिल रही है फंड की जांच होगी। ईडी को शक है कि कहीं पीएफआई का केरल मॉड्यूल या फिर झारखंड के अवैध खनन के जरिए तो टेरर फंडिंग नहीं हो रही है। पीएफआई मामले की जांच में बड़ा खुलासा। कतर की राजधानी दोहा से होती थी फंडिंग। टैलेंट सर्च के नाम पर युवाओं का ब्रेन वॉश करने की थी योजना। पटना आतंकी मॉडल मामले में मोतिहारी में एनआईए का छापा। 4 संदिग्ध मौलानाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ। सीतामढ़ी में मोबाइल पर नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर युवक पर हमला। आईसीयू में चल रहा है इलाज। पुलिस कर रही है मामले की जांच। एनआईए को शक कन्हैया लाल और उमेश हत्याकांड के पाकिस्तानी हैंडलर या तो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या ये एक ही है। जांच आगे बढ़ते ही शक गहराता जा रहा है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने इंटरनेशनल कॉल की नहीं दी जानकारी, लेकिन आरोपियों की सीडीआर से इंटरनेशनल कॉल के बारे में पता चला। जेडीयू के एमएलए गुलाम रसूल बेली याहवी का एक वीडियो वायरल। कहा, अभी तो इनका मुल्क 75 साल भी पूरे नहीं कर पाया, हमने तो 700 साल हुकूमत की। जेडीयू विधायक ने कहा, सारी दुनिया में अमेरिका से लेकर रसिया तक, जापान से लेकर जर्मनी तक एक ही आवाज बुलंद है, मेरी नबी की ये है शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। अग्निपथ स्कीम से जुड़ी याचिकाओं पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया है। मोहम्मद जुबैर की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जुबैर ने अपने खिलाफ यूपी में दर्ज 6 एफआईआर को रद्द करने की मांग की, साथ ही अंतरिम जमानत की मांग की। बीसीसीआई की एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अर्जी में बीसीसीआई के नियमों में बदलाव की मांग की गई। गांगुली और जय शाह का कार्यकाल खत्म हो चुका। सुप्रीम कोर्ट से कूलिंग ऑफ पीरियड को बढ़ाने की अनुमति मांगी गई। कोर्ट के आदेश के बाद ही नियमों में होगा बदलाव। सुप्रीम कोर्ट में आज आम आदमी पार्टी की याचिका पर होगी सुनवाई। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एमसीडी चुनाव टालने के खिलाफ दायर की याचिका। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का 2 दिनों का दिल्ली दौरा। गहलोत 2 दिन दिल्ली में ही कई कार्यक्रमों में रहेंगे व्यस्त। सीएम गहलोत 21 जुलाई को सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के दौरान कांग्रेस मुख्यालय में रहेंगे। सोनिया के पेशी से पहले दिल्ली में जुटेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। लोकसभा में गृह मंत्रालय का बड़ा बयान। आईएस अलकायदा जैसे संगठन देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर फैला रहे कट्टरता। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को वाई कैटेगरी की सुरक्षा। आईबी की थ्रेट रिपोर्ट के आधार पर फैसला। श्रीलंका संकट पर हुई ऑल पार्टी मीटिंग में बोले विदेश मंत्री, श्रीलंका बेहद खराब दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका की स्थिति पर भारत बेहद चिंतित। जयशंकर ने कहा, श्रीलंका और भारत की तुलना कर काफी गलत जानकारी फैलाई जा रही है। भारत की स्थिति कभी भी श्रीलंका जैसी नहीं होगी। केरल के कोल्लम में चेकिंग के नाम पर छात्राओं के कपड़े उतरवाने के मामले ने पकड़ा तूल। छात्र संगठनों ने कॉलेज में की तोड़फोड़। केरल में नीट छात्राओं के इनरवियर उतरवाने के मामले में केस दर्ज। पुलिस ने 5 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में न्यू अशोक नगर की रिहायशी इमारत में भीषण आग। मेट्रो से सटी 4 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग से हड़कंप।
गुरुग्राम में 300 रोहिंग्या और बांग्लादेशी ने खाली कर दिए झुग्गियां। अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या मुसलमान वेरिफिकेशन के डर से भागे। गुरुग्राम में 300 रोहिंग्या और बांग्लादेशी परिवारों ने रातों रात किया है पलायन। 3 जुलाई को मानेसर में हुई महापंचायत के बाद दिया फैसला। अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या कबाड़ी काम करते थे। 3 जुलाई को हुई महापंचायत में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमान की पहचान कर वापस भेजने का हुआ था निर्णय। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 9 प्रस्तावों पर लगी मुहर। डीजल अनुदान के तहत करीब 30 करोड़ रुपए की मिली मंजूरी। फसल की सिंचाई समेत कई अहम एजेंडे पारित। सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी ने किया गिरफ्तार। साहिबगंज टेंडर घोटाले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को जमानत के लिए करना होगा और इंतजार। बेल याचिका पर अब 26 जुलाई को होगी सुनवाई। 25 मई से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में है बंद। चावल, आटा, दाल समेत खाद्य सामग्रियों पर 5% की जीएसटी लागू। खाने पीने के सामान हुए महंगे। घर का बिगड़ा बजट। रांची में लोगों ने लगाई खाद्य सामग्रियों को जीएसटी से बाहर रखने की गुहार। भोजपुर में बेखौफ अपराधी दिन दहाड़े दुकान में घुसकर युवक की गोली मारकर की हत्या। जमीन विवाद की आशंका। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। एटा में हाईकोर्ट के निर्देश पर एक ठेले वाले को मिली सुरक्षा। 2 सशस्त्र गनर की हुई है तैनाती। सपा तैनातों पर जाति सूचक गालियां देने और बंधक बनाकर जमीन पर कब्जा करने का लगाया था आरोप। भागलपुर में खेत में अधेड़ महिला और युवक का शव बरामद। बांका के कटोरिया में गर्म पानी गिरने से 6 साल का बच्चा झुलसा। छपरा के कोपा बाजार में बेकाबू ट्रक ने साइकिल सवार 2 युवकों को कुचला। एक युवक की मौके पर मौत। पटना सिटी के महावीर घाट पर गंगा स्नान करने गए शख्स की डूबने से मौत। बांका के बल्ली कित्ता सिमरा बाबा के पास ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। सिवान में बेकाबू ट्रक ने साइकिल सवार बुजुर्ग को कुचला। बुजुर्ग की मौके पर मौत। पटना सिटी के फतुहा में ट्रक ने बाइक सवार छात्र को रौंदा। छात्र की घटनास्थल पर मौत। बेगूसराय में चाय की दुकान पर गिरा पेड़। हादसे में 2 कांवरिया और एक राहगीर गंभीर रूप से घायल। जयनगर से पटना जा रही जयनगर के एसडीएम की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। बाल बाल बची एसडीएम। मध्य प्रदेश के खरगोन में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। नदी में बहने से 40 वर्षीय युवक की मौत। बेगूसराय में दबंगों का कहर। मामूली विवाद को लेकर 3 लोगों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई हुई। लातेहार के खेरी गांव में सीओ आफ्ताब आलम के सामने ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। धनबाद में विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं का धरना प्रदर्शन। हजारीबाग धरना स्थल पर सीपीआई ने दिया 1 दिवसीय धरना। झारखंड को अकाल क्षेत्र घोषित कर राहत कार्य शुरू करने की मांग। पाकुड़ रेलवे स्टेशन परिसर में स्थानीय लोगों ने दिया धरना। परिसर में बने हनुमान यज्ञ कुंड तोड़ने के फरमान का किया विरोध। मुंगेर में कांवरिया पथ में लगे सफाई कर्मियों का हंगामा। श्रावणी मेले के बकाया वेतन को लेकर अधिकारियों के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। नालंदा में भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी में आउटसोर्स कर्मचारियों का धरना। पाकुड़ के पाकुड़िया में खाद्य गोदाम पर प्रशासन का छापा। खाद्य के अवैध भंडारण की जानकारी पर मारी गई रेड। लातेहार के बरवाडी थाना क्षेत्र के कंचनपुर बालू घाट से अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को पुलिस ने जब्त किया। पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र में देशी शराब की डिलीवरी देने जा रहे 4 कारोबारी गिरफ्तार। सहरसा में निजी फाइनेंस कर्मी ने दिन दहाड़े लूट किया। हथियार के बल पर 40,000 रुपए और छीनकर भागे लुटेरे। मोटा में हत्या करने की नियत से व्यवसायी पर जानलेवा हमला। नाबालिग समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। पलामू में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। मंझौली के पंचायत सचिव मिथिलेश 5,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। रांची के जगन्नाथपुर से एक ठग गिरफ्तार। फर्जी जज बनकर हाईकोर्ट में क्लर्क की नौकरी दिलाने का नाम पर करता था ठगी। नालंदा में पुलिस ने लूटकांड के 4 मामलों को किया खुलासा। 7 सड़क लुटेरों को हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। भोजपुर पुलिस ने लूट में शामिल 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। कटिहार में डीएमयू ट्रेन में बंदूक और 11 जिंदा बुलेट बरामद। 11 के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। लोहरदगा में बाइक चोरी के आरोप में नाबालिग गिरफ्तार। पटना सिटी के भूतनाथ रोड में दिन दहाड़े बाइक सवार 2 बदमाशों ने महिला से की छिनतई। सासाराम के नायकपुर में होमगार्ड जवान की मौत। मृतक रामराज पासवान नायकपुर का रहने वाला था। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने मनाया अमृत महोत्सव। स्टेशन पर आ रहे यात्रियों से लेकर स्कूली बच्चों तक सुरक्षा संबंधित जानकारी को साझा किया। सहरसा पहुंचे नगर विकास विभाग ने सचिव मनोज कुमार मत्स्य गंधा पर्यटन स्थल में नौका विहार का जायजा लिया।
गया के प्रमंडलीय वाणिज्यकर कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। भागलपुर में गर्मी के कारण कांवड़ियों को हो रही है परेशानी, कुछ ही जगहों पर हो रहा है पानी का छिड़काव। सावन की पहली सोमवारी पर 2 लाख कांवड़ियों ने देवघर में किया जलाभिषेक। भोजपुर में अग्निवीर की बहाली को लेकर युवाओं के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। योजना को लेकर दी गई जानकारी। अरवल में कुर्था नगर पंचायत क्षेत्र में सफाई कर्मियों ने धरना दिया। मसौढ़ी मेन रोड में सड़क जाम की समस्या से लोग परेशान। मुंगेर में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से मनाया गया 73वां वन महोत्सव। शेखपुरा में इस्लामिया हाई स्कूल उच्च विद्यालय में 5 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। गढ़वा में आंसू की ओर से आयोजित मिलन समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ। बोकारो में मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, जिले में योजनाएं तेजी से बढ़ रही है। नए जनप्रतिनिधियों का चुनाव होने से योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। हाजीपुर में मंदिर से दान पात्र की चोरी, लालगंज थाने में दर्ज की गई शिकायत। नुपुर शर्मा की हत्या के लिए पाकिस्तानी साजिश बेनकाब श्रीगंगानगर में पकड़ा गया पाकिस्तानी घुसपैठी। 10 अगस्त तक नुपुर शर्मा को नहीं हो सकती गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट से मिली है राहत। हरियाणा के नूह में अवैध खनन रोकने पर डीएसपी को माफिया ने डंपर से रौंदकर मार डाला। महाराष्ट्र सियासी संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच करेगी सुनवाई। महाराष्ट्र सियासी संकट से जुड़ी याचिकाओं पर होगी सुनवाई। शिंदे और उद्धव गुट की तरफ से दर्ज की सभी मामलों को सुना जाएगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का दावा, स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा में राहुल शिवाले को शिवसेना नेता के रूप में मान्यता दी। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका का शानदार आगाज, पहले वनडे में इंग्लैंड को 62 रन से हराया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के मैच को लेकर लोगों में उत्साह। बेन स्टोक्स ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने वनडे क्रिकेट का आखिरी मैच खेला। विनीत सरन बीसीसीआई का एथिक्स ऑफिसर नियुक्त किए गए। ओडिशा हाईकोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं विनीत सरन। रोमांचक मोड़ पर श्रीलंका पाकिस्तान पहला टेस्ट, 5वें दिन पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए 120 रन, वहीं श्रीलंका को 7 विकेट लेने की जरूरत। एशियाई खेलों के लिए नई तारीखों का ऐलान हुआ। चीन के हांगझू में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक किया जाएगा एशियन गेम्स 2023 का आयोजन। रूस के राष्ट्रपति पुतिन तेहरान पहुंचे। ईरान, तुर्की और रूस के बीच होगी बैठक। ब्रिटेन में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, तापमान 40 डिग्री तक पहुंचा। लंदन के पास जंगलों में लगी आग। बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव जारी है। मामला पटना सिटी के खाजे कला